आइए आगे बात करते हैं हम बेसिक थ्रस्ट के बारे में। मतलब फिजिक्स में दो बेसिक थ्रस्ट होते हैं, दो बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, तो जनरली ये यूनिफिकेशन और रिडक्शन है क्या? ठीक है, जनरली ये एक तरह की टेक्निक्स हैं जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे आसपास बहुत सारे फिनोमिनास लगातार होते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि भाई पृथ्वी लगातार सन के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं मोशन कर रहा है किसी न किसी एक पॉइंट के चारों तरफ। ठीक है, या हम अर्थ के ऊपर देखें, हमने एक बॉल को पकड़ा और उसको जनरली फेंका, मतलब छोड़ा ऐसे करके, तो जनरली वो नीचे ही जाता है। हम देखते हैं वो हमेशा नीचे जा रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आता है। तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट हम जब देखते हैं इसी तरह से, तो हमें एक ही कंसेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब इन सबका कारण क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जब हम यूनिफिकेशन की बात करें तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी बहुत सारे जो लगातार जो फिनोमिनास हो रहे हैं, उन सारे फिनोमिनास को, कई सारे लॉस को एक सिंगल लॉ के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे नाम समझ में आ रहा है यूनिफिकेशन, यूनि मतलब एक, सिंगल, बहुत सारे फिनोमिनास को, बहुत सारे लॉ को किसी एक सिंगल लॉ के द्वारा हम दिखा सकते हो, उस तरह के कंसेप्ट को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। मतलब हमने क्या कर दिया, उसको यूनिफाइड कर दिया, बहुत सारे लॉ को एक सिंगल लॉ के द्वारा हमने समझा दिया। जैसे मैंने लिखा लॉ 1, लॉ 2 और लॉ 3, ऐसे कई सारे लॉज को हमने क्या कर दिया, एक सिंगल लॉ के द्वारा दिखा दिया। इस फिनोमिना को, इस तरह के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आपके घर में फैन घूमता है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, ऐसे कई सारे कंसेप्ट में हम क्या देखते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होता है। या हम बात करें, आगे आप पढ़ोगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, और ऐसे कई सारे लॉज आप पढ़ते हैं जो जनरली एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हमने क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया बहुत सारे लॉ को, किसी एक लॉ के द्वारा समझा दिया। मतलब बहुत सारे लॉ थे जिनको हमने सिंगल लॉ के द्वारा बता दिया। इस तरह के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे कई सारे कंसेप्ट को किसी एक लॉ के द्वारा हमने समझा दिया, उसे बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफाइड कर दिया उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। दो बेसिक मैंने कहा कि भाई थ्रस्ट है, एक हो गया यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। अब जनरली ये यूनिफिकेशन का जस्ट अपोजिट ही हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, उसको हमने अलग अलग कंसेप्ट में तोड़कर समझा दिया। जैसे कि भाई एक हाईवे के ऊपर बहुत सारी कार्स आ रही थी, क्या हुआ, सबसे बीच में कोई एक कार चल रही थी और सभी कारें बहुत स्पीड से चल रही थी। हमने क्या देखा भाई, एक जो कार थी उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ठीक है, एकदम से रोक दिया उसने अपने आप को, तो पीछे वाली कार क्या होंगी, एकदम से सभी एक दूसरे के अंदर टकरा जाएंगी। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यदि इस सिस्टम को, इस फिनोमिना को मैं समझाना चाहूँ तो कैसे हुआ होगा? भाई मोशन हो रहा था, वो रेस्ट में आ गई, पीछे वाले में मोमेंटम था, उसने जाके दूसरे में फिर थ्रस्ट हुआ, मतलब टकराई आपस में, तो क्या हुआ होगा? ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट को यदि मैं एक छोटे छोटे फॉर्म में तोड़कर, ब्रेक करके, अलग अलग चीज़ों में उसको डिस्क्राइब कर दूं, अलग अलग लॉज से डिफाइन कर दूं, तो उसे क्या बोलूँगा मैं? उसे बोलूँगा रिडक्शन। तो रिडक्शन का मीनिंग क्या है? द मीन्स ऑफ रिडक्शन that attempting to derive the properties of a bigger or complex system from the properties of a constituent parts। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैंने उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में ब्रेक कर कर मैंने अलग अलग लॉ से उसको समझा दिया। मैंने देखा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, उसको लॉ 1, लॉ 2 और लॉ 3 में तोड़ दिया। मतलब किसी भी यूनिफाइड सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग लॉस के द्वारा डिफाइन कर दिया, उसको अपने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। इस तरह के कंसेप्ट को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो दो अलग अलग कंसेप्ट थे, एक था यूनिफिकेशन, एक था रिडक्शन। जनरली हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है,